हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का 12 चैप्टर को लाइन बाय लाइन पूरा इलेबोरेटरी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हम लोग अपना घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं, एलईडी बल्ब, टेलीविज़न, ये सब को चलाने के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत सारा पर्पस के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं पंप को चलाने के लिए, जिससे हम लोग को पानी हम लोग का सिंटेक्स में कुआं वगैरह से मिल जाता है। व्हाट आर अदर पर्पस ऑफ, और इसका क्या यूज हो सकता है, इसको आप नोट कीजिए अपना नोटबुक में। डज योर लिस्ट इंक्लूड, क्या आपके लिस्ट में ये सब है। इसका यूज हम लोग लाइट जलाने के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज, इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग को ये पॉसिबल करा दिया है कि टू लाइट आवर होम्स, हम लोग का घर को लाइट करने के लिए पॉसिबल हो पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ही बदौलत। रोड्स, ऑफिस, मार्केट्स और फैक्ट्रीज, जब सनसेट हो जाता है, जब सूर्य डूब जाता है, तो इसके बाद भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपना काम को कर पाते हैं रात में। पावर स्टेशन जो होता है वही हम लोग को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और मे नॉट बी अवेलेबल सम प्लेसेस, कभी कभी कहीं कहीं पे होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं मिलता है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं, जो हम लोग को लाइट का प्रोवाइड करता है। टॉर्च में जो बल्ब होता है वो भी तभी लाइट ऑन होता है जब उसमें हम लोग उसका स्विच को ऑन करते हैं, और उसमें क्या होता है, बैटरी रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। वेयर डज टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, अब इसमें पूछा जा रहा है कि टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ने का। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी जो टॉर्च को कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, इसका बहुत सारा यूज है। जैसे कि हम लोग घड़ी वगैरह में, ट्रांजिस्टर का जो रेडियो आता था, कैमरा, और भी बहुत सारे डिवाइस में हम लोग इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल को अगर आप मतलब थोड़ा अच्छा से देखिएगा तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, वही बताया जा रहा है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप, मेटल कैप होता है ऊपर में, एंड ए मेटल डिश, और नीचे में एक मेटल डिश होता है। डिड यू हैव नोटिस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसमें लिखा हुआ रहता है, उसको आप क्या कभी नोटिस किए हैं। मेटल कैप इज पॉजिटिव, जो मेटल कैप ऊपर में है वो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है इलेक्ट्रिक सेल का, और जो मेटल का डिश रहता है, डिश शेप में प्लेट टाइप का बना हुआ रहता है, वो रहता है नेगेटिव टर्मिनल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, हमेशा कोई भी इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो भी केमिकल उसके अंदर में स्टोर रहता है उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। व्हेन केमिकल्स इन इलेक्ट्रिक सेल्स, जब केमिकल यूज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल जो बैटरी होता है वो काम करना बंद कर देता है। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर, आप डेंजर साइन इस टाइप का, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हाई वोल्टेज का रहता है वहाँ पे इस टाइप का रहता है। तो ये क्या दिखाता है कि देखिए यहाँ पे सो डिस्प्लेड ऑन द पोल्स, पोल्स वगैरह जो रहता है उसमें इस टाइप का लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड मे अदर प्लेसेस, और भी बहुत जगह में। तो ये क्या करता है, ये हम लोग को वार्निंग देता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है जो कि आपके लिए खतरा हो सकता है अगर इसको आप अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं। तो सावधानी अगर हट जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन काउज, तो इससे कुछ बहुत सारा हम लोग को हार्म हो सकता है, हानि हो सकता है, और हम लोग कभी कभी मर भी सकते हैं। हैंस इसलिए ये कहा जाता है कि इस टाइप का जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ रहता है वहाँ पे कुछ भी छेड़खानी हम लोग नहीं करें, इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट सबको। ऑल्सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स बाय पोर्टेबल जनरेटर्स, और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करने के लिए एक जनरेटर आता है, जो कि वो भी मतलब इस टाइप से खतरा हो सकता है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कोई भी काम करने के लिए आप इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, तो
उसमें ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। अब देखिए इसके बाद हम लोग को बल्ब के बारे में पढ़ना है। बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और इसका दो टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल जिसको बोलते हैं यहाँ पे, ये जो इसका मेटल कैप, और यहाँ पे एक रहता है, इसमें रहता है पॉजिटिव टर्मिनल। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन। तो जब क्या होता है, बैटरी डाउन हो जाता है, जब केमिकल एनर्जी जो भी स्टोर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग को नया एक बैटरी को उसके जगह में रिप्लेस करना होता है। अ टॉर्च बल्ब हैज़ आउटर केस ग्लासेस दैट इज़ फिक्स्ड इन मेटालिक बेस। तो पहले जो टॉर्च बल्ब आता था उसमें इसी टाइप का फिलामेंट बल्ब लगता था। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, बल्ब के अंदर में क्या रहता है, देखिए फिलामेंट रहता है, वही बताना चाह रहा है। तो एक्टिविटी है इसमें, एक टॉर्च को लेना है और उसके अंदर में पूरा देखना है। आप यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब, बल्ब को आप बाहर निकाल सकते हैं अपने टीचर के हेल्प से। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस कीजिएगा, डू यू फाइंड अ थिन वायर, उसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। अभी के जो टॉर्च आ रहे हैं उसमें एलईडी का यूज हो रहा है, तो ये बुक पहले का है इसलिए इसमें पहले जो फिलामेंट यूज होता था उसके बारे में बताया जा रहा है। मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब, नाउ स्विच द टॉर्च एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग, बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो करता है, तो वो जो पतला वायर रहता है जो लाइट देता है उसी को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स, फिलामेंट को क्या चीज़ से फिक्स किया जाता है, दो को पतला पतला तार से, जो कि उसको फिलामेंट को इस टाइप से पकड़ के रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एज सोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस, तो एक मेटल केस से बेस में जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें जो दो तार है, एक तार इस बेस से जुड़ा हुआ और एक तार जाके यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, तब ना करंट फ्लो करेगा, तो जिसको इसको यहाँ पे ग्लो करने लगेगा इसका जो फिलामेंट है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, मेटल का टिप जो सेंटर है वहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, वही बता रहा है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस ऑफ टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब्स, दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे, इसको इस टाइप से फिक्स किया जाता है कि उन लोग एक दूसरे से टच ना हो। देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ से सोल्डरिंग कर दिया गया और इसको एकदम बीचे बीच ले जाया गया है ताकि ये टर्मिनल किसी से टच ना हो। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम आल्सो हैव सिमिलर डिज़ाइन, तो हम लोग जो फिलामेंट वाला बल्ब यूज करते हैं उसमें भी इसी टाइप का डिज़ाइन रहता है। अब देखिए इसमें कुछ वार्निंग दिया हुआ है, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है ये दोनों को वायर से टच नहीं करने के लिए बोल रहा है, थ्रू स्विच या फिर डिवाइस बल्ब। इफ़ यू डू सो, आप इसको अगर कीजिएगा तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक सेल में से बहुत जल्दी यूज हो जाएगा और आपका सेल खराब हो जाएगा और जल्दी आप यूज नहीं कर पाइएगा। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब हैव टू टर्मिनल्स इन ईच, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, जो भी बल्ब है और बैटरी है इसमें क्या होता है, दो टर्मिनल होता है दोनों में। वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल्स, अब इसमें ये दोनों दो टर्मिनल ही क्यों होता है, इसका हम लोग आंसर देखेंगे इस टॉपिक में। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, तो अब अभी हम लोग बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करके अभी जला के देखेंगे। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, इसमें क्या लेना है, 4 गो लेंथ ऑफ वायर लेना है, ईच विथ डिफरेंटली कलर्ड, सबका अलग अलग कलर रहना चाहिए। रिमूव अ लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग, अब इसका ऊपर वाला पार्ट को रिमूव कर देना है ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकें। फ्रॉम ईच लेंथ वायर एट द एंड्स, दिस शुड एक्सपोज मेटल वायर्स एट द एंड्स ईच लेंथ, फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ टू वायर्स टू द सेल एंड टू ऑफ द बल्ब, तो इसमें से 2 को वायर लिए हैं, उसको इस टाइप से रबर उबर से किसी टाइप से अटकाना है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में, और बल्ब में भी इसी टाइप से हम लोग को किसी तरह करना है। तो इसमें देखिए यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप, टेप से भी आप चिपका सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन सब है तो उन लोग सोल्डरिंग भी कर सकता है। रबर बैंड्स और टेप फिक्स वायर्स टू द सेल। नाउ कनेक्ट द वायर्स ऑफ फिक्स ऑफ द बल्ब, और जो हम लोग बैटरी से लिए थे उससे कनेक्ट करके देखते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। और अगर कहीं पे अगर हम लोग तार को, यहाँ पे तार टूट गया है तो बल्ब क्या हो रहा है, नहीं जल रहा है। तो यही है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट को जानेंगे। अब देखिए इसके बाद बताया जा रहा है, हम लोग ऊपर आते हैं।
राइट यस एंड नो फॉर ईच अरेंजमेंट। आपका कॉपी में यस और नो लिखना है। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है तो इसमें जलेगा, इसमें क्या होगा, इसमें नो हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पे तार टूटा हुआ है तो इसमें भी हो जाएगा नो। अब इसमें देखिए इसमें दोनों टर्मिनल इसका एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, इसलिए इस केस में भी नहीं जलेगा, इस केस में भी नहीं जलेगा। इसमें नेगेटिव में जोड़ दिया गया है, इसमें पॉजिटिव में। अब इसमें देखिए इसमें क्या किया गया, इसका नेगेटिव को इसका मतलब इसमें तार को रिवर्स कर दिया गया, तो इस केस में भी जलेगा क्योंकि जो फिलामेंट बल्ब होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके बाद देखिए नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोस। बल्ब किस टाइप से ग्लो करता है इसको आप ध्यान से देखिए और कुछ समझने का कोशिश कीजिए, क्या आपको कुछ मतलब कंक्लूजन इससे मिलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर द वन टर्मिनल। तो आप क्या कीजिए, आप पेंसिल को रखिए एक टिप में इलेक्ट्रिक सेल में। फॉर अरेंजमेंट इन फिगर 12.5 में दिया हुआ है, मूव द पेंसिल अलोंग द वायर एट द वे टू द बल्ब। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर्स कनेक्टेड टू द सेल। रिपीट दिस एक्सपीरियंस फॉर ऑल अदर अरेंजमेंट्स इन डिड द बल्ब ग्लोस फॉर द अरेंजमेंट्स इन विच यू कैन मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू। तो इसमें देखिए आपको अपना पेंसिल का जो टिप है इसको यहाँ से रख के इस टाइप से मूव करा के देखना है कहाँ कहाँ तार जा रहा है, यहाँ से फिलामेंट से होके यहाँ से। तो इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, इसमें सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें देखिए इसमें अगर पेन को नीब को रखते हैं यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो यही सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो बताया गया। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक्टिविटी 2 में हम लोग क्या कनेक्ट किए थे, वन टर्मिनल, एक टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल का और अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग जला के देखे थे। नोट दैट इन द अरेंजमेंट, ऊपर में जो अरेंजमेंट था फिगर ए और एफ में, द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स वेयर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल। तो इसमें क्या था, ए और एफ में दोनों टर्मिनल से कनेक्ट था, इसलिए इसमें बल्ब जला था और बाकी में नहीं जला था। तो द बल्ब सच एन अरेंजमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वैसा सर्किट जिसमें क्या हो रहा है, सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, वैसा अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके बीच में फ्लो करने में हेल्प करता है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो बल्ब कब ग्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कोई भी सर्किट से। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम अपोजिट ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज सोन इन फिगर। तो देखिए जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब देखिए यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है और नेगेटिव की ओर जा रहा है। यही है डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में, करंट का डायरेक्शन। इसके बाद बताया गया है विच द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विथ दैट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इसमें क्या है, बल्ब का टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल, जो बैटरी हम लोग बोलते हैं, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। उसके बाद द करेंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स द बल्ब ग्लो। तो जब करेंट फिलामेंट से पास होता है तो इसी से बल्ब ग्लो करने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर कभी कभी बल्ब नहीं जलता है, हम लोग सारा सर्किट को कंप्लीट रखते हैं फिर भी, तो इस केस में क्या होता है, बल्ब जो है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये कहीं से ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है, हम लोग का बल्ब फ्यूज हो गया है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज होने का बहुत सारा रीज़न है। एक रीज़न इसमें से ये है कि ब्रेक इट्स फिलामेंट। तो फ्यूज कब होता है, जब उसका फिलामेंट गिर जाता है। अब ब्रेक इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स, फिलामेंट में ब्रेक होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो रास्ता है उसमें रुकावट आ गया है। तो इसमें देखिए बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के बीच में, देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब, जो फ्यूज बल्ब होता है वो लाइट नहीं देता है क्योंकि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है फिलामेंट के थ्रू।
कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन वी ट्राइड टू डू। तो हम लोग जो अरेंजमेंट ऊपर में कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था बी नंबर में, सी नंबर में, डी और ई में, इसलिए बल्ब उसमें नहीं जल पा रहा था। उसके बाद देखिए नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब। अब हम लोग जाने कि बल्ब को कैसे बनाया जाता है और कैसे वो लाइट अप होता है, हम लोग बैटरी से कैसे उसको जलाते हैं। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च, क्या आप इससे मतलब टॉर्च बना सकते हैं। तो इसके लिए टॉर्च बनाने के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक अ टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च बल्ब लेना है, पीस ऑफ वायर लेना है, मतलब इस टाइप का फिलामेंट बल्ब लेना है, वायर लेना है, प्लास्टिक कवरिंग लेना है एट 2 ends ऑफ वायर डिड बिफोर, wrap each end of the wire around the base of an electric bulb as shown in figure। इस टाइप से आपको करना है। उसके बाद देखिए द अदर एंड ऑफ द वायर टू नेगेटिव टर्मिनल, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस, इसका बेस को यहाँ पे बैटरी में सटाना है ऑफ द बल्ब इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या करेगा, ये फिलामेंट जो है ये पूरा ग्लो करने लगेगा। पहली हैज एन अनदर अरेंजमेंट, अब पहली किस टाइप से अरेंज की, देखिए इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया और पॉजिटिव टर्मिनल को ही नेक्स्ट एंड में दी, तो इसमें क्या होगा, इसमें बल्ब नहीं जलेगा और इसमें क्या होगा, बैटरी भी हम लोग का जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि हाई करंट इसमें फ्लो करने लगेगा और बैटरी जल्दी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगा। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जलता है। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल, तो उस केस में देखिए इस केस में क्या होगा, जब हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे इसका पॉजिटिव टर्मिनल को तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, वही पूछा जा रहा है। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, जब हम लोग उसका टर्मिनल को हटा देते हैं तो क्या होगा, बल्ब बंद हो जाता है। दिस इज नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच टॉर्च ऑफ एंड ऑन। तो देखिए जब हम लोग स्विच को करते हैं, स्विच में वही होता है, सर्किट को ब्रेक कर दिया जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो जब सर्किट कंप्लीट होता है तो टॉर्च जलने लगता है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ आवर होम्स मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ बल्ब अवे फ्रॉम द टिप। इसी टाइप से अरेंज किया करके और एक स्विच बनाया जाता है जिससे कि हम लोग टॉर्च को जलाते हैं। तो देखिए दिस वाज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज, उसको आसान से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। कैन वी मेक अनदर सिंपल इजियर स्विच इन आवर सर्किट। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग इस टाइप से जो बनाए यहाँ पे इसको हम लोग हटा दे रहे थे और लगा रहे थे, तो ये क्या, ये एक टाइप से स्विच का टाइप से काम कर रहा था, लेकिन इसको हम लोग आसानी से यूज नहीं कर पा रहे थे, हम लोग को इसको पकड़ ले रहना पड़ता था। तो इसको और भी आसान बनाने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए आप लोगों को क्या यूज करना है, मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्रॉइंग पिन्स, 2 ड्रॉइंग पिन, एक सेफ्टी पिन का जरूरत है और क्या चाहिए 2 वायर्स, 2 वायर का जरूरत है और इस टाइप से मतलब इसको अरेंज कर देना। तो ये क्या हो गया, जब सेफ्टी पिन को इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, तो वही बताया जा रहा है। A drawing pin into a ring at one end of the safety pin and fix on the thermocol sheet as shown in figure. Make sure that safety pins can be rotated freely. इस टाइप से इसका ध्यान रखिए कि इसको हम लोग इधर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं और इस टाइप से आप बल्ब को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। तो इसको जब यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, हम लोग का सर्किट यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या होगा, बल्ब हम लोग का ग्लो करने लगेगा। तो यही है स्विच बनाने का टेक्निक। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कि स्विच भी लगा हुआ है। नाउ मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक बल्ब विद स्विच एस, इस फिगर में जो दिया है उसको बनाने के लिए बोल रहा है। रोटेट करने के लिए बोल रहा है, उसका जो सेफ्टी पिन है उसको और ऑन और ऑफ करके देखने के लिए बोल रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग सेफ्टी पिन को दूर ले जाते हैं तो बल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है और बल्ब ग्लो करने लगता है जब हम लोग सेफ्टी पिन को सामने ले आते हैं, टच कराते हैं। सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स एंड यू मेड टॉर्च टच 2 ऑफ देम। दिस पोजिशन ऑफ स्विच इज सेड टू बी ऑन। तो इस पोजिशन में जब यहाँ पे हम लोग सेफ्टी पिन को यहाँ ले आते हैं
तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑन पोजीशन। और जब हम लोग इसको अवे, इसका से दूर ले जाते हैं और बल्ब ग्लो नहीं करता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन स्विच का। इसके बाद थ्रू इट द सर्किट वाज कंप्लीट हैंस द बल्ब ग्लोस। तो जब सर्किट कंप्लीट होता है तो क्या होता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन सेफ्टी पिन्स वाज नॉट इन टच विथ अदर ड्राइंग पिन्स। तो जब दूसरा पिन के टच में नहीं रहता है तो नहीं ग्लो करता है। सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन। तो उस केस में क्या था, सर्किट कंप्लीट नहीं था तो दोनों पिन के बीच में गैप था, तो हम लोग का जो बल्ब था वो नहीं ग्लो करने लगा। अब देखिए वूजो क्या सोच रही है। वूजो हैज ड्रॉन इनसाइड टॉर्च। तो वूजो एक ड्रॉ की है इनसाइड ऑफ टॉर्च एज इन फिगर। व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड द बल्ब ग्लोज। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट। इसमें देखिए, इसमें बल्ब है, देखिए इसमें एक बल्ब है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कंप्लीट सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये दो सेल मिलके क्या बना रहा है, तो सेल का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़िएगा, हायर क्लास में। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसमें देखिए दो बैटरी है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इसका फिलामेंट में जा रहा है, फिलामेंट से फ्लो होकर नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से इस स्विच में जा रहा है। स्विच में देखिए, स्विच क्या है, स्विच स्लाइड करने के लिए बोल रहा है, मतलब स्विच ऑन पोजीशन है, मतलब स्विच से फ्लो होते हुए इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का सर्किट है CIRCUIT, सर्किट जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो क्या होगा, हम लोग का जो बल्ब है ये पूरा ग्लो करने लगेगा। यही है टॉर्च का पूरा बताया हुआ है। टॉर्च में क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर है जो सारा लाइट को एक जगह जमा करके आगे फोकस कराता है। इसका प्लास्टिक का केसिंग बना हुआ है, कवर, इसमें बीच में दो गो सेल लगा हुआ है। इसका नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है, यहाँ पे स्विच के जैसा काम कर रहा है। और इस टाइप से टॉर्च काम करता है हम लोग का। दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ इन फिगर 12.9, 12.5 में 9 में जो पोजीशन है 12.9, इस पोजीशन को क्या बोल रहा है, इसमें देखिए सेफ्टी पिन क्या है, ऊपर है, मतलब इस पोजीशन में हम लोग का जो इलेक्ट्रिक सेल है वो ऑफ है। अ स्विच इज सिंपल डिवाइस, स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है या फिर कंप्लीट करता है, मतलब बल्ब को ऑन और ऑफ करने में हम लोग का हेल्प करता है। द स्विच यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स and other devices in homes on the principle although designers are more complex। तो इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसी प्रिंसिपल पे हम लोग का इलेक्ट्रिक स्विच जो हम लोग बल्ब सब हम लोग अपना घर में यूज करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अब बिजली का कौन सा चीज़ मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कौन सा चीज़ नहीं कंडक्ट करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो कंडक्टर क्या होता है, वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो इसको चलिए पढ़ते हैं। इन ऑल एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर। इसमें हम लोग क्या यूज़ किए हैं, सारा एक्टिविटी में मेटल वायर। अगर हम लोग यूज़ करते हैं कॉटन का थ्रेड को इसके जगह मेटल वायर के, तो क्या हम लोग का बल्ब जलेगा, क्या ये सब लाइट करेगा। वाट मटेरियल कैन बी यूज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट करंट पास। तो वैसे ही मटेरियल का हम लोग को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम लोग का जो बिजली है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करे, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में जो आप स्विच यूज किए हैं, स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4, दिस वुड लीव यू टू फ्री एंड्स ऑफ वायर। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, दो गो तार मिलेगा, इसमें स्विच को हटा दिए। अब ये वायर से अलग अलग चीज़ को आपको रख के देखना है। तो हम लोग जब चाबी को रख रहे हैं, चाबी क्या है, एक मेटल है, तो इससे बल्ब हम लोग का जलने लगेगा। तो इसी टाइप से हम लोग का आगे और भी बहुत सारा सैंपल को कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि सिक्का हो गया, कॉर्क हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास, कीज, पिन्स, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड, ये सब का यूज करने के लिए बोला जा रहा है। वन बाय वन एंड ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टेक्ट विथ टू एंड्स के कॉन्टेक्ट में आप उस तार को लाइए और बल्ब जल रहा है कि नहीं उसको टेस्ट कीजिए। तो जिसमें बल्ब जलेगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर
एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो किसमें जलता है? की क्या है? की मेटल से बना हुआ है तो बल्ब जल रहा है। इरेजर क्या है? रबड़ है तो इसमें नहीं जल रहा है। प्लास्टिक से नहीं जलेगा, लकड़ी से नहीं जलेगा, ग्लास से भी नहीं जलेगा, मेटल से जलेगा। जो आयरन नेल है यस हो जाएगा इसमें। तो हम लोग को इसमें क्या मतलब पता चला? जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करता है जब हम लोग कनेक्ट करते हैं जो इसमें से मटेरियल हम लोग टेस्ट किए उस सबसे। इससे क्या होता है? इससे क्या हम लोग को पता चलता है? दिस मीन्स दैट मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो कुछ मटेरियल क्या होता है, बिजली को पास होने में हेल्प नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और ऑन द अदर हैंड कुछ मटेरियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक को करंट को पास होने के लिए अलाउ करता है। तो जो मटेरियल्स अलाउ करता है, मटेरियल्स विच अलाउ, वैसा मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। और जो अलाउ नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर हम लोग को अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 के हेल्प से नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टेबल के हेल्प से आप कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप बताइए इस टेबल के हेल्प में। तो की क्या हो जाएगा? की आ जाएगा कंडक्टर में, और इंसुलेटर में क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, और भी बहुत सारा, आयरन नेल हो जाएगा कंडक्टर में। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या आपको इससे कंक्लूजन मिलता है? विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर। कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है? रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या होता था? हम लोग मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज किए थे, कौन चमकता था। आर दे कंडक्टर, क्या वो सब कंडक्टर है? नाउ सीम्स इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग आसान से समझ पा रहे हैं कि जो कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मटेरियल्स है जो हम लोग वायर बनाने में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो सब कंडक्टर होता है। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 को हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच, जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट और एक स्विच के साथ बनाए थे। व्हेन द स्विच वाज इन ओपन पोजीशन, जब स्विच ओपन पोजीशन में था तो क्या होता था? ओपन मतलब खुला। तो वर द ड्राइंग पिन्स कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू द थर्मोकोल शीट्स, बट थर्मोकोल यू मे हैव फाउंड दैट इंसुलेटर्स व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप। तो हम लोग जब पिन को हटा देते थे तो क्या होता था? पिन तो दूर चला जाता, लेकिन उसके बीच में हवा रहता था। तो हवा क्या है? हवा एक इंसुलेटर है। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं ग्लो करता था, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हवा भी क्या है? एक इंसुलेटर है। इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो हवा भी क्या है? एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा रहा है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम लोग को दोनों का इम्पोर्टेंस मतलब कोई दोनों अपने जगह में अच्छा है। जैसे कि स्विच हम लोग यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग, तो उसमें एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। तो उसका जो अंदर में जो भी वायर वगैरह सॉकेट्स वगैरह रहता है उसमें हम लोग कंडक्टर का यूज करते हैं। और ऑन द अदर हैंड द रबड़ एंड प्लास्टिक्स को यूज करते हैं उसको कवर करने के लिए, जिससे कि हम लोग को जब भी ऑन करने जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे। तो इसके बाद देखिए प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विच पीपल माइट टच, जिसको हम लोग ये छू सकते हैं। अब देखिए काउजन में क्या दिया हुआ है? योर बॉडी इज कंडक्टर। आपका बॉडी क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए कोई भी बिजली का चीज़ को पकड़ने से पहले। तो इसका समरी देख लेते हैं। समरी में क्या है? इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। इलेक्ट्रिक सेल का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल, जो इसका टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होता है। इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, जो क्लोज सर्किट होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल में, एंड द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। स्विच इज सिंपल डिवाइस। स्विच क्या है? एक सिंपल डिवाइस है जिसको हम लोग सर्किट को ब्रेक या फिर सर्किट को कंप्लीट कराने में यूज करते हैं। अब देखिए मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में अलाउ करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जो अलाउ नहीं करता है उसको हम लोग